हेलो दोस्तों, नमस्कार। पुलिस वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे अपन यूपीएसआई एग्ज़ाम है जो अपकमिंग वैकेंसीज, उसमें जो गलतियां होती हैं जिसकी वजह से कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है, और क्या क्या जो मूल जो बेसिक्स मिस्टेक होती हैं जो नहीं करना चाहिए। विशेषकर जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको शायद ये चीज़ें अभी पता नहीं होती हैं। कुछ बातें हैं जो और उनको बाद में पता चलता है जब एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या फिर यूं कहें फेल हो जाते हैं। तो इन सभी बातों को यहाँ पर मैं आपके सामने शेयर कर सकता हूँ, जिसके माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आपको याद रखना होगा। चाहे नोटिफिकेशन कभी भी आए, इस बात को आपको याद रखना होगा हमेशा के लिए। चाहे ये आपका यूपीएसआई हो या फिर कोई अदर गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी के लिए ये जो मैं यहाँ पर कुछ बातें शेयर करूंगा उनको आप एक नोट डाउन कर लें। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आपको ये मान के चलिए, हमेशा याद रखना है कि मुझे ये गलती बिल्कुल नहीं दोहरानी है, चाहे कोई भी आपका खास से खास मित्र ही क्यों ना हो। कोई भी अगर आपको डाइवर्ट कर रहा है तो आपको डाइवर्ट बिल्कुल नहीं होना है। अगर मेरी बातें आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप कम पढ़ करके एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ऐसा मैं अपने अनुभव के आधार पर ही आप लोगों के बीच ये सारी बातें शेयर करने जा रहा हूं। जो गलतियां हमसे हुई या मेरे द्वारा हुई, उन गलतियों से आप कैसे बच सकते हैं, या फिर हर कोई इन गलतियों को करता है जो नहीं करना चाहिए। वो सारी बातें देखिए, गलतियां होने के बाद ही, कहते नहीं है जब व्यक्ति को ठोकर लग जाती है तो उसके बाद ही उसे याद आता है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मैंने पूरा देखा, इसकी वजह से मेरा एग्जाम डिस्क्वालीफाई हुआ। उसमें कई लोगों का हाथ होता है, कुछ किताबों का भी हाथ होता है, कुछ दोस्तों का भी हाथ होता है, कुछ कोचिंग का भी हाथ होता है। सभी का नहीं, मैं कुछ बातें शेयर कर रहा हूं, उसको अच्छे से समझेंगे आप तो शायद समझ पाएंगे। साथ ही साथ एक जरूरी बात यह भी आपके लिए है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, बेल आइकन को ऑन करें, जिससे जब भी मैं आपके लिए कोई भी किसी भी प्रकार का वीडियो लेकर आता हूं तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो आपको हमारे साथ बने रहना है कंटिन्यू, और हर हाल में अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए जो मैं बेसिक्स कुछ टिप्स वगैरह या सारी चीज़ें जो शेयर करता रहता हूं वो भी आपके पास आसानी से पहुंच पाएंगी। चलिए तो फाइनली शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है। सिलेबस के अंतर्गत भी सारा सिलेबस आपको कंप्लीट नहीं करना है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें आप छोड़ भी सकते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है कि जैसे मान लीजिए आपने लूसेंट पूरा पढ़ने बैठ गए तो हो सकता है आपको दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन इसी की जगह अगर आप कुछ दूसरा अगर सोच रहे हैं तो निश्चित ही आप मान करके चलिए वो भी दिक्कत खड़ी कर सकती है। सबसे पहली गलती मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि आपको ढेर सारी किताबें इकट्ठी नहीं करनी है, चुनिंदा किताबें रखनी है, उन्हीं किताबों को बार बार रिवाइज करते रहना है। बस ये बात आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। लूसेंट आपके पास होना चाहिए तो होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक आपके पास जो भी उपलब्ध है आपके नजदीक या आपके पास है तो नई कोई भी बुक आप बाय ना करें, ठीक है। तो ये सारी बातें जब आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे तो मैं मानता हूं गारंटी से जो दिक्कत है ना वो नहीं होगी। ढेर सारी किताबें इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि और पीडीएफ्स के चक्कर का जो सबसे बड़ा दूसरा रीजन है कि जो भी आप किसी भी कोचिंग संस्थान के पीडीएफ आपने टेलीग्राम चैनल से विशेष करके ज्यादातर तो उनको आप डाउनलोड करते जाते हैं और आपके पास इतना समय कभी बचता ही नहीं है कि आप उनको कभी दोबारा रीड कर सकें। तो होता क्या है कि सारे कोचिंग के जो भी आप नोट्स देखेंगे या फिर जो भी टेस्ट हैं उनको देखेंगे तो आपको एक ऐसा जरूर लगेगा कि मैं इन सभी को कंप्लीट करूंगा, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं सभी के लिए क्योंकि वो आपने कभी लगाए नहीं है और सिलेबस आपने कभी कंप्लीट किया नहीं है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। टेस्ट सीरीज आपने क्या किया,
तीसरी गलती यहाँ पर ये समझना अच्छे से, वो ये है टेस्ट सीरीज आप देना स्टार्ट करते हैं, आपको ये भी शायद पता होना चाहिए कि टेस्ट सीरीज कब देना चाहिए। जब आप एक बार पूरा अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कर लें उसके बाद ही टेस्ट सीरीज देना चाहिए, चाहे एग्जाम आपका कौन सा भी हो। ठीक है। दूसरी बात, होता क्या है, इस टेस्ट सीरीज को जैसे ही आप देंगे, सिलेबस आपने कंप्लीट नहीं किया है तो आपके नंबर हैं वो काफ़ी कम आएंगे, तो फिर आप डिमोटिवेट होंगे, आपको लगेगा मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, आप नर्वस होते चले जाएंगे और आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, यानी कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जो डिप्रेशन की स्थिति है वो लगातार बढ़ती जा रही होगी। तो इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करना है, ऐसी बातों को आप हमेशा याद रखना। सबसे पहले फोकस आपका होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, दूसरा सिलेबस को एक बार अच्छे से कंप्लीट करना, सिलेबस के अंतर्गत भी जो मूल टॉपिक हैं उनको सबसे पहले कंप्लीट करना, और सबसे पहले जो गेम चेंजर स्कोर जो सब्जेक्ट हैं जैसे यूपीएसआई में, उनको सबसे पहले कंप्लीट करना, जैसे हिंदी हो गया आपका, और मैथ्स हो गया आपका, रीजनिंग हो गया, पॉलिटी हो गया। इन 3 से 4 सब्जेक्ट को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहले इन्हीं पर पूरा फोकस होना चाहिए कि मेरा 35 प्लस सही होने की कैटेगरी में आए। तो आप ये तब कर पाएंगे जैसा मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, ये कंटिन्यू आपको करते रहना है। अब जो लास्ट में एक जो मुझे फर्स्ट में रखना चाहिए थी गलती, वो मैं लास्ट में बताने जा रहा हूं, 5वीं गलती है आपकी, वो ये है कि नोटिफिकेशन का इंतजार। अभी आपको क्या है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करना करेंगे। हो सकता है आपको 2 महीना मिले एग्जाम के, हो सकता है आपको 3 महीना मिले एग्जाम के, शायद मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा मिल पाएगा, वो एक अलग बात है कि मिल जाए। तो आपको कंटिन्यू इस तरीके से पढ़ना है कि भले ही मेरा एग्जाम 1 महीने बाद हो या मेरा एग्जाम 2 महीने बाद हो, आपको सिलेबस अपना कंप्लीट करके रखना है तो रखना है। दूसरों पर कोई किसी भी प्रकार का बिलीव नहीं करना है। अब अगली जो गलती मैं बताने जा रहा हूं वो ये है, आपके दोस्त वो आपके अपने हैं, अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई दोस्त बेकार है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा दोस्तों की वजह से कभी कभी डाइवर्ट हो जाते हैं। दोस्त ने कहा कि भाई ये बुक अच्छी है, उस वाली कोचिंग के जो नोट्स हैं वो काफी अच्छे हैं, तो आप क्या होते हैं, उनसे भ्रमित होते हैं और आप भी वही करते हैं जो आपका दोस्त कर रहा है। आपको जो स्टडी मटेरियल है कम से कम रखना है, फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूं, स्टडी जो मटेरियल है कम से कम रखना है, जिससे कि आप आसानी से उसे रिवाइज कर पाएं। फिर आप टेस्ट देंगे ना तो उसमें जो नंबर्स हैं आपके लगातार इंक्रीज हो रहे होंगे, क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है वो लगातार आपका बढ़ रहा होगा, सॉल्व करने का मेंटलिटी आपकी लगातार बढ़ रही होगी। ऐसा आप कब कर पाएंगे, जब आपके पास कम से कम सोर्स होंगे, यानी कि कम से कम बुक होंगी। और ये सभी बातें मैं शायद समझता हूं सुनी होंगी आपने, देखी होंगी, लेकिन आप क्या है ना, सुनने के बाद भी इग्नोर कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी वजह बनती है कि लास्ट में एग्जाम से फेल भी होते हैं। और जो लोग कंटिन्यू डेडिकेट होकर लगे रहते हैं उनको कोई समस्या नहीं आती है। इसी प्रकार करंट अफेयर में भी 2 से 3 बुकें पढ़ने की कोशिश में आप लोग रहते हैं, वो भी आपको नहीं करना है। सिर्फ घटना सार पढ़िए या स्पीडी पढ़िए, इनमें से कोई एक भी बुक अगर आप यूपीएसआई के लिए पढ़ रहे हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं 1-2 क्वेश्चंस अगर आपका छूट भी रहा है तो उतना आपका उस पर मैं कह सकता हूं असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ज्यादा पढ़ने से सब कुछ भूल जाना, जो आसान क्वेश्चंस हैं उनका भी गलत होना, इससे बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर, आपकी रैंक पर, आपकी नौकरी पर, फेल और पास पर, सभी पर लगातार प्रभाव पड़ेगा। तो मैं समझता हूं शायद ये जो मैंने आपको टिप्स दी हैं इनसे आपको बचना है, ये जो गलतियां करने से आपको कंटिन्यू बचना है। मैंने यूपीएसआई जो 2021 वाला था मैंने भी दिया था, मेरा भी उसमें नहीं हो पाया। मैंने कौन कौन सी गलतियां की, क्या जो गलतियां मुझे नहीं करनी चाहिए थी, इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें आपको सारी बातें शेयर करूंगा।
जो मुझसे गलती हुई वो आप ना करें। ये तो मैंने एक बेसिक गलतियां बताई जो पर्सनली मैंने की, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, उससे काफी कुछ मुझे सीखने को मिला, तभी मैं आज आपको बता पा रहा हूं। ठीक है, होता क्या है, जो मैंने आपसे बात कही थी, आदमी ठोकर खाने के बाद ही संभलता है। तो मुझे वो ठोकर लग चुकी है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आप उन गलतियों को दोबारा कोई दोहराए। भाई बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे साथ, ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मैं ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से संधि समास बहुत ही आसान तरीके से आप कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अघोष सघोष अल्प प्राण महाप्राण सेकंडों के हैं, ये आप देखते ही आंसर टिक करेंगे, इनमें कहीं कोई आपको समस्या नहीं आएगी। लेकिन ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आप कुछ रणनीति के तहत अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे, तो आप निश्चित ही ये मान के चलिए कि वो सारी चीजें बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। अब मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ही लाइक करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो इसी प्रकार के मोटिवेशन वीडियो, इंफॉर्मेशन वीडियो कंटिन्यू लगातार लेकर आते रहते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप जरूर ज्वाइन करें। वहां पर कोई भी अपडेट्स या कोई भी कटिंग या कोई भी डाटा, किसी भी प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेशन होता है, वो एक ग्रुप है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो वो आप आसानी से वहां से देख सकते हैं और लगातार अपडेट रह सकते हैं। अगर आपके मन में कोई फिर भी डाउट्स रह जाता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसके भी सुझाव लेकर ज़रूर आऊँगा। साथ ही साथ जो बुक लिस्ट का मामला आपके माइंड में सेट नहीं है कि मुझे कौन सी कम से कम बुकें पढ़ना चाहिए, 4 से 5 बुकें ही पढ़नी पड़े और आसानी से सिलेक्शन हो जाए, तो आप हमारे साथ वार्तालाप कर सकते हैं और मैं उसके लिए भी कुछ ना कुछ आपका सॉल्यूशन लेकर ज़रूर आऊँगा। ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे अपन एक नेक्स्ट वीडियो में।